लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं असंध से और कांग्रेस असंध से कांग्रेस पूर्व विधायक और पूरी जो टीम है यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उस पर जो है इस समय रोष अपना प्रकट कर रहे हैं और एसडीएम असंध को ज्ञापन यहाँ पर सौंपा जाने वाला है। लाइव तस्वीरें आप इस समय असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से देख रहे हैं। रोष प्रदर्शन करते हुए के द्वारा दिया जाएगा। बातचीत करेंगे पूर्व विधायक जी आज लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए आए हैं। इस बात का लेकर विरोध प्रदर्शन ये किया जा रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में हमारे देश के तड़ीपार होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने अपमानजनक लफ्ज यूज किए और पूरे देश के सामने लाइव चल रही थी राज्यसभा, उनका अपमान किया है। उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में आज प्रदर्शन भी किया है और मेमोरेंडम राष्ट्रपति के नाम देने के लिए सभी हलकों में आदेश दिया है। तो उसी को लेके हम भी अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, रोष व्यक्त कर रहे हैं और मांग करते हैं कि अमित शाह जी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। जो आदमी संविधान को नहीं मानता, बाबा साहब को नहीं मानता, वो होम मिनिस्टर कैसे रह सकता है? वैसे तो लोकतंत्र खत्म ही है। जब आदमी संविधान की शपथ लेके और फिर गलत काम करता है, एक तरफ तो पखवाड़ा क्या था, संविधान बचाओ, इसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होती और उसी बहस के अंदर उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। आप कहते हैं ये तोड़ मरोड़ के बयान दिया, भाई तुमने सारे ने सुना, कोई एक आदमी बताओ भी इसमें तोड़ मरोड़ कुछ है क्या? बाबा साहब का नाम लेना फैशन है? मोदी जी रोज कपड़े बदलते हैं, उस पर मोदी मोदी लिखवाते हैं, वो तो फैशन हो सकता है, लेकिन बाबा साहब का नाम लेना, अगर संविधान के ऊपर बात करोगे और अम्बेडकर जी का नाम नहीं लोगे तो क्या चर्चा पूरी हो जाएगी? तो ये सारी बातें जो है उसको लेके कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश के अंदर संविधान बचाने के लिए और बाबा साहब के अपमान के प्रति अमित शाह जी से इस्तीफा भी मांग रही है और साथ में उसके अपमान के लिए देश से माफी मांगने के लिए भी। विधायक जी को राहुल गांधी जी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया, सांसद की शिकायत करके उन्होंने धक्का मुक्की करके बुजुर्ग सांसद को गिराया है, धक्का मुक्की किया है, उसके बारे में क्या? भाई अगर मान लो गिराया है थोड़ी देर के लिए तो सीसीटीवी के फुटेज कहाँ है? वहीं पर मौजूद पूरी पार्लियामेंट के अंदर सीसीटीवी चप्पे चप्पे पे लगा हुआ है, तो वो दिखा क्यों नहीं रही सरकार? इसका मतलब ये है कि बीजेपी गुंडागर्दी पे उतरी हुई है, तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। और मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, आप हिटलर का इतिहास पढ़ो, उसने भी पार्लियामेंट के माध्यम से ही तानाशाही लिया और वही तरीका जो है आज मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के जो फासिस्ट लोग हैं वो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यदि तानाशाही देश के अंदर होती तो भारतीय जनता पार्टी को बार बार देश की जनता क्यों चुन रही है? हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई, ये चुन रही है, ऐसा क्यों? इसीलिए तो एक देश एक इलेक्शन कराओ। हाँ, और अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर एक नियम बदल दिया। जब हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने एक नोटिस दिया कि हरियाणा की 90 की 90 सीटों पे जिस तरीके से वोटिंग हुई उसकी सीसीटीवी फुटेज दो, तो उसके बाद नियम बदल दिया कि आपको अधिकार ही नहीं है
ये फुटेज मांगने की। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप मांग नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे रशिया में इलेक्शन होता है उस तरफ बीजेपी पार्टी बढ़ रही है, और उसी तरीके से आप भी जानते हो, अच्छा करे आपने सवाल पूछा, जिस तरीके से बीजेपी जीत रही है। इलेक्शन जीतना अलग बात है, जनता का दिल जीतना अलग बात है। लोकतंत्र में जनता का दिल जीता जाता है। कांग्रेस पार्टी ये अपने बचाव में कह रही है या सच्चाई है? कांग्रेस पार्टी जो करती है, जो सच्चाई है, हाँ सर, हम तो जनता के साथ रहते हैं, जनता की सेवा में काम करते हैं, और यही बात जो सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। हम साम दंड से वोट खरीद के सत्ता में नहीं आते, डिफॉल्ट से नहीं। थैंक यू। यहाँ पर अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। चोपड़ा जी आगे आओ। और इसमें ज्ञापन यहाँ पर एसडीएम साहब को सौंपा जा रहा है। ये हमारा है, आपने राष्ट्रपति जी को देखियो, साइड होइए थोड़ा, आप साइड होइए, साइड हो जाओ। दूसरा और यहाँ पर असंध एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए असंध से पूर्व विधायक असंध शमशेर सिंह गोगी। ये जो अंबेडकर जी को फैशन बता के, संविधान के निर्माता को अगर फैशन बताते हो तो कल को आप कह दोगे संविधान की एक किताब है, ये भी फैशन है, इसको फाड़ कर नहीं लिखने। राष्ट्रपति जी के नाम दिया। अब ये मनुस्मृति का संविधान हम नहीं चलने देंगे, ये लड़ाई है। और अमित शाह जी का हम इस्तीफा मांग रहे हैं, और देश से माफी मांगने के लिए उनसे कह रहे हैं। धन्यवाद। लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे थे असंध अंचल हरियाणा के माध्यम से ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है, और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा जो है मांगा यहाँ पर गया है। असंध से पूर्व विधायक कांग्रेस शमशेर सिंह गोगी पहुंचे थे पूरे दल बल के साथ, और पूरे कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ा था, जिन्होंने रोष प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए असंध एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं असंध अंचल हरियाणा के माध्यम से। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। क्विट क्विट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई जोर से लगाइयो नारा, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी।